कन्या को घर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे जिसे काले सांप ने काट लिया आज सी खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी बेटी पुत्री को मार डाला। ऐसे कह वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालू की प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाकर गीत वादी से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस समय उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहाँ पहुंचकर मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो? तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मेरे पति बने। मेरे तथा वस्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी पर प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पालन किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इसे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने संतावना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ लेकर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इससे तुमने मेरा अर्धासन पाया है। सबसे आज तक किसी के सामने मुझे एक बार प्रकट करने का अवसर प्राप्त हुआ है। देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा? तुमको सखियाँ हर ले गई थी, इसे हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो अब इसकी विधि भी बताइए। क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? शिव जी ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना यत्पूर्व इस व्रत को करे, केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंगी रेशमी कपड़े से चंदन लगा करके चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवावे। फिर शंख, मेरी, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर के तरह तरह के मंत्र करते हुए उन मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध, मनोहर दूध, नाना प्रकार के आदि के रात भर जागरण करे। ऊपर जो जो वस्तु गिनाई गई है उसके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जंबीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल हो सके उन्हें इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल फूल मिले उस विशेष रूप से रखें